प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लिया करिए प्रभु जी, समझे? प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे ग्राम्य देवता, क्षेत्रीय देवता, कुल देवी या वन देवी, ये कौन है? क्या ये माँ काली या माँ दुर्गा की हैं? लोग समझते हैं ये माँ दुर्गा के गण हैं, माँ दुर्गा के रूप में इनकी उपासना करते हैं। इन सब चीजों को आज मैं आप लोग को बताऊंगा ये कौन है। प्रभु जी समाज में खासकर सोशल मीडिया में आध्यात्म को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम है। अब देखिए सोशल मीडिया में योगिक क्रियाओं को पूरी तरह से खुला बता दिया गया है, जिसमें आपका खेचरी मुद्रा, संभावी मुद्रा या और भी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जिन्हें बताया गया है। हर इंसान को इन सब क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। साधारण लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं है। सोशल मीडिया में लोग इसे बताते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं होता है, ये क्रिया कर देते हैं और बहुत सारी समस्याओं को अपने पास बुला लेते हैं। प्रभु जी हर इंसान को हर तरह का योगिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। खासकर संभावी मुद्रा या खेचरी मुद्रा, ये बहुत ही स्पेसिफिक रूप से स्पेसिफिक समय के लिए किया जाता है। इस बारे में सही ज्ञान देते नहीं है, बता देते हैं कैसा करना है और लोगों को मालूम नहीं है। लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं और अपना दिमागी संतुलन को बिगाड़ लेते हैं। प्रभु जी इस तरह की क्रियाएं करने से बहुत ही दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मेंटल डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि नर्व सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स करने लगता है। ठीक इसी तरह से देवी देवताओं के बारे में ऐसे ऐसे मंत्र बोल दिए गए हैं। सोशल मीडिया में जाइए, आप देखेंगे काली माँ की काली माँ की बेटी, काली माँ की कूच, काली माँ की कूच। इस मंत्र को जाप करिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इतना लाभ जाप करेंगे तो माँ काली दो। इस तरह के ऐसे ऐसे वीडियोस बना दिए गए हैं। इतना ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया है जिसे साधारण इंसान को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हर इंसान को हर तरह की योगी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, उसी तरह से हर इंसान को हर देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। साधारणतः आप यदि राम की पूजा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि भैरव या माँ काली और माँ देवी की पूजा उपासना करते हैं और यदि यह सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको बहुत भारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लोगों को मालूम नहीं है, कुछ भी मंत्र जाप करने लगते हैं और भारी समस्याओं को बुलाते हैं, क्योंकि इन मंत्र जाप से नेगेटिव एनर्जी आने लगती है और यह इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर देती है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।
मैं पहले कमेंट करके लोगों से बात किया करता था, तो एक बार एक महिला थी, बहुत कम आयु की लड़की थी, उसके भाई ने कमेंट किया था कि उसकी बहन ने कुछ लाख मंत्र का जाप किया, संकल्प लिया था, संकल्प नहीं कर पाई, उसकी मेमोरी चली गई। प्रभु जी ऐसा होता है। इस तरह से सोशल मीडिया से कोई भी मंत्र देख लिए लोग दुर्गा सप्तशती को पढ़ने लगते हैं, सिद्ध कुंजिका को पढ़ने लगते हैं, माँ काली माँ दुर्गा का बीज मंत्रों का जाप करने लगते हैं। प्रभु जी इन सब क्रियाओं को बहुत ही स्पेसिफिक रूप से किया जाता है, इसका अपना एक सिस्टम है। यह बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, क्योंकि इन सब की उपासना करने से शक्तियाँ आती हैं। शक्तियों को खुश करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्रियाएं हैं। यदि आप इस तरह से पूजा ठीक से नहीं करती तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में भूचाल ला सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, आप चारों बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं। इवन आपके घर में किसी भी इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह से कहीं पर भी बैठ के दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका या माँ दुर्गा, माँ काली या भैरव के मंत्रों का जाप ना किया कीजिए। खासकर बीज मंत्रों का जाप इस तरह से ना किया कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही तीव्र एनर्जी आती है और तीव्र एनर्जी को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होता और आप लोगों को दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने आज सोचा आप लोगों को मैं बताऊं, ग्रामीण देवी देवता या क्षेत्रीय देवी देवता या कुल देवता या वन देवता, ये कौन लोग हैं? प्रभु जी ये जो देवता हैं ये साधारणतः साधक ही होते हैं। ये भी किसी गलत ढंग से आद्याशक्ति माँ की, माँ काली, माँ दुर्गा की या भैरव की उपासना करते हैं, सही ढंग से करते नहीं हैं। नहीं करने से इनके आसपास नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, कुछ शक्तियाँ इनसे मिल जाती हैं। साधारणतः ये जो देवी देवता है ये भगत या वर्णवाल या तांत्रिक ही होते हैं। ये अपने जीवन में माँ दुर्गा, माँ काली का उपासना सही ढंग से नहीं करते या कुकर्म करते हैं या कुछ भी ऐसी गलती करते हैं जिस कारण से इनको मुक्ति मिलती नहीं और ये उल्टा नेगेटिव योनि में जन्म लेते हैं। इनको सदगति मिलती नहीं, क्योंकि ये ठीक ढंग से पूजा पाठ किया नहीं है या कोई कुकर्म करते हैं, या आप जानते होंगे भगत हुए या वर्णवाल हुए या तांत्रिक हुए, ये बहुत तरह की गलत क्रियाएं करते हैं। गलत क्रिया करने के कारण इनकी सदगति होती नहीं है और ये लोगों का जन्म, ये लोग भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। हालांकि ये सेवक माँ दुर्गा या माँ काली की सेवक या सेविका के रूप में ही गिने जाते हैं, क्योंकि ये जो पूजा पाठ करते हैं ये भूत प्रेत की पूजा करते हैं। भूत प्रेत की पूजा करते हैं, करते करते इन्हें कुछ सिद्धियां भी मिल जाती हैं और इनकी सदगति होती नहीं है। सदगति नहीं होने के कारण ये लोग नेगेटिव योनि में चले जाते हैं और इन्हें कष्ट होता है। जब ये नेगेटिव योनि में चले जाते हैं तब इन्हें ये लोग साधारण लोगों से पूजा पाठ कराने के लिए ये किसी भी घर को टारगेट करते हैं, खासकर धनाढ्य लोगों को ही टारगेट करते हैं। सपने में या किसी ना किसी माध्यम से उसे बोलते हैं माँ दुर्गा की
माँ काली की प्रतिष्ठा करो और माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में पूजा करो। ये इसलिए ये कार्य कराते हैं क्योंकि ये नेगेटिव योनि में जाने के बाद इनको बहुत कष्ट होता है और ये अपना उद्धार कराने के लिए यह बहुत सारी क्रिया करके साधारण लोगों को माँ दुर्गा या माँ काली की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं मंदिर बनाओ या ऐसा कुछ कहते हैं, या किसी न किसी माध्यम से उस आदमी को कह के अपना मंदिर स्थापित करवाते हैं। इनका यदि ऐसा किसी भी साधक के या किसी भी इंसान के साथ होता है तो उसे चाहिए कि वह उसका मंदिर बना दे, मंदिर बना के उसका पूजा उपासना किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाए और इसका लाभ भी उसे होता है। ये ग्रामीण देवी देवता यदि किसी भी घर में ये काम कराते हैं, इसकी वो पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं, या जो भी लोग हैं इनका पूजा पाठ करते हैं या उस मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं तो इनका काफ़ी सुरक्षा ये करते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी को ये घुसने नहीं देती। जो लोग भी इसका पूजा पाठ करते हैं, जो इंसान इसका मंदिर बना के माँ दुर्गा या माँ काली का रूप में पूजा करते हैं, उसकी सुरक्षा ये पूरी तरह एक स्पेसिफिक एक क्षेत्र, जितना क्षेत्र में ये इसका इन लोगों का अपना एक क्षेत्र होता है, उस एरिया का पूरा सुरक्षा ये करते हैं। जो लोग भी पूजा पाठ इनके पास जाके पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते हैं, उनको ये सुरक्षा देते हैं, उनको काफ़ी सारी समस्याओं से निकालते हैं, बहुत तरह का हेल्प करते हैं। परंतु इसे जगह में जाके आप सिर्फ दीप जलाए धूप जलाए, ठीक है, और इस मंदिर का पूजा ब्राह्मण द्वारा ही किया जाना चाहिए। खुद जो इंसान है जिसने मंदिर बनाया है उसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए, जिससे वहाँ पे माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना शुरू हो जाए। और आस्ते आस्ते जब बहुत सालों तक उस मंदिर में पूजा उपासना होती है और वहाँ पे एनर्जी भर जाता है, तब उस एनर्जी से ये ग्रामीण देवी देवता अपना सद्गतित्व को पाके किसी भी तरह का ये नहीं करते। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक जब पूजा पाठ होता है उस जगह में एनर्जी आ जाती है और इसी एनर्जी के मार्फत ये अपनी सद्गति कराते हैं। जब तक वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनका पूरा सुरक्षा, उस एरिया का पूरा सुरक्षा वो करते हैं। किसी तरह से तंत्र मंत्र या भूत प्रेत कोई भी आके उस जगह में हमला नहीं कर सकता और उसकी सुरक्षा करते हैं। एक्चुअली यह तंत्र से रिलेटेड चीज है। तांत्रिक लोग इन्हीं का उपयोग करके अपनी कुंडलिनी को आगे बढ़ाते हैं। इनकी ये खुद पूजा उपासना करके खूब सारी एनर्जी अपने पास रखे रहते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी इनके पास होती है। तंत्र और अघोर पंथ में इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल करके वो लोग अध्यात्म के चरम पे जाते हैं। साधारण लोग यहाँ पे जाए, धूप बत्ती दे, दीप बत्ती दे, नमस्कार करे, चले आए, लेकिन वहाँ पे बैठ के वहाँ पे माँ दुर्गा या माँ काली का उपास ध्यान ना करे या माँ काली या माँ दुर्गा का एडवांस पूजा पाठ ना करे। इन स्थानों में जाके बहुत लोग दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका या किसी तरह का बीज मंत्र का जाप करने लगते हैं। ऐसे जगह में नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बुरी समस्याओं में फंस जाएगा, क्योंकि यही शक्तियाँ
सवारी करती हैं। जिस भी साधक को सवारी करती है, साधक को बहुत परेशानी होती है, और वह साधक के ऊपर सवारी करेगी तो उसकी भी वही गति होगी, वह भी नेगेटिव एनर्जी में जाएगा, और वह भी इसी तरह किसी ग्रामीण देवी देवता या कुल देवता के रूप में स्थापित होकर अपनी पूजा उपासना कराता। ये लोग अपनी पूजा उपासना माँ काली के रूप में इसलिए करते हैं कि लगातार कई कई सालों तक जब इस जगह में माँ दुर्गा, माँ काली का ब्राह्मण पूजा उपासना करता है तो उस जगह में माँ दुर्गा या माँ काली की पॉजिटिव एनर्जी भरपूर हो जाती है, और इसी एनर्जी से वह अपना गति पाते हैं। यही कारण है वह लोगों को अपना पूजा पाठ कराने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रेरित कर अपना सद्गति करते हैं। लेकिन जो लोग इसका पूजा पाठ करते हैं या आसपास के लोग, गांव के लोग हैं, इनकी सुरक्षा पूरी तरह से ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको किसी तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। ये किसी तरह की समस्या पैदा नहीं करती, बल्कि बहुत तरह के लाभ देती है। आपको कभी भी कोई समस्या आएगा, ये इंट्यूशन दे देंगी, आपके सुरक्षा करेंगी, आपको काफ़ी लाभ होता है। भौतिक चीज़ें ये देती हैं, कुछ एडवांस रूप में भी होती हैं, ये सिद्धियां भी देती हैं। साधारणतः यह माँ काली या माँ दुर्गा के गण माने जाते हैं, लेकिन माँ दुर्गा या माँ काली के उपासना में 3 लेयर होता है। सबसे पहले माँ दुर्गा माँ काली होती है, उसके बाद डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, छिन्नमस्ता ये आती हैं। उसके नीचे ये लोग होते हैं। ये लोग सिद्धियां भी देते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा पूजा उपासना नहीं करना चाहिए। इनका पूजा उपासना बहुत ही विधिवत ढंग से किया जाता है। यह तंत्र विद्या से आता है, और तंत्र का सही ज्ञान समाज में है नहीं। ये शाक्त परंपरा के अंतर्गत आता है, और शाक्त परंपरा के गुरु आपको मिलेंगे नहीं। इस तरह से वहाँ पे जाके माँ दुर्गा या माँ काली की उपासना ना कीजिए। हर इंसान हर देवी देवता का पूजा नहीं कर सकता। इवन हर इंसान हर मंदिर में नहीं जा सकता। लोगों को मालूम नहीं है, लोग कामाख्या चले जाते हैं, महाकाल चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की एनर्जी लेवल उस इंसान के एनर्जी लेवल से यदि मैच नहीं करेगा तो उसको दिक्कत होगी। प्रभु जी, मैंने आज आपको इस बारे में बताया। आशा करता हूँ मैंने आपको ठीक से सब चीज़ समझा दी होगी। यदि ऐसा होता है तो आप मंदिर बना दीजिए, ब्राह्मण रख दीजिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको सुरक्षा देंगी। परंतु एडवांस रूप में यहाँ पे बैठ के माँ दुर्गा या माँ काली का उपासना ना करें, और यदि करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप साधारण जाके यहाँ पूजा कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, उस आसपास की जगह को साफ सफाई सेवा कर सकते हैं, पर एडवांस रूप में वहाँ पूजा पाठ ना करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मैंने आपको पूरी तरह से इस बात को समझा दिया होगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।